ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सदा सकारात्मक कैसे बने, पॉजिटिव कैसे बने, क्योंकि जो पॉजिटिव है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है, और जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वही क्या कर सकता है, जीवन के हर विघ्नों को साइड सीन समझ करके पार कर सकता है, वही निर्विघ्न बन सकता है। तो सदा सकारात्मक सोच, अपने विचारों को सकारात्मक बना करके पॉजिटिव कैसे बने, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्या बहुत आएगी, बातें बहुत आएगी, लेकिन अपनी सोच को कैसे रखो, पॉजिटिव। क्योंकि ये विघ्न क्या है, विघ्न जब हमारे सोच निगेटिव बन जाते हैं तब हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, तब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। अगर हमारे विचार ही पॉजिटिव तो हमें कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि जिसके सोच निगेटिव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। अनेक विचारों के प्रति विचार, और जिसके विचार निगेटिव हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ही निगेटिव हैं उसकी वृत्ति निगेटिव, उसकी भावना निगेटिव, उसके बोल निगेटिव, उसका व्यवहार भी निगेटिव। जिसकी सोच निगेटिव है उसका टाइम भी वेस्ट, शक्तियां भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट। वो योग में बैठा है तो भी योग नहीं है, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। कौन? जो निगेटिव वाला कर्म योगी नहीं है। बैठ करके भी योग लगा रहा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे लोगों ने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के मैं आत्मा हूं, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। उसको व्यर्थ ही, उसका योग में बैठा तब योग नहीं लगेगा, कर्म योग तो नहीं होगा। इतना ही नहीं, जिसके सोच निगेटिव है वो वायुमंडल को खराब करता है। इसी वजह से तो वायुमंडल जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वहां सुख और शांति नहीं होगी। इसलिए ये ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाना को क्या बनेंगे। अगर मुझे देवता बनना है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, तब देवता बन सकेंगे। क्योंकि पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में दैवी गुण और दैवी शक्तियां होगी, और निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जिसके सोच ज्यादा चलते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। वो शारीरिक रूप से भी थक जाता है, मानसिक रूप से भी थक जाता है, कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। निगेटिव वालों के अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, काम, क्रोध सारे विकार पैदा होते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना। निगेटिव वालों में चेहरे में हर्षित मुक्तता नहीं होगी, वो चिंता, डर, भय ये होगा। इसलिए पॉजिटिव। इतना ही नहीं, निगेटिव अगर ज्यादा सोचेंगे, निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है।
और जिसके दिमाग में विचारों की स्पीड ज्यादा है उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसे शरीर की भी बीमारी होती है। आजकल तनाव, ये तनाव शब्द निकला हुआ है। तनाव क्या है? तनाव मतलब जीवन में कोई परिस्थिति आई, उसमें निगेटिव में चला गया और इसीलिए तनाव पैदा हो गया। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 और पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आजकल कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिला करेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसलिए उस योग में बैठ ही नहीं सकता है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, यही विचार चलते रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो निगेटिव सोचता है उसका दिमाग गर्म होता है और उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। 70% शरीर की बीमारी होते हैं निगेटिव से, व्यर्थ सोचने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आजकल तो सबके पेट में जलन होता है, उसका नाम ज्यादा हो रहा है, उसके घर के सामने गाड़ी आई, उसका बच्चा नौकरी में लग गया। जितना ईर्ष्या वाले विचार चलाएंगे उतनी ही शरीर पेट की बीमारियां होगी। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई घटना को याद करता है उसका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, जो अभिमान में चलता है, गुस्सा करता है, उसको ज्वाइंट पेन, मसल दर्द आदि का प्रॉब्लम होता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा। कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन से। क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल्स उतरते हैं, शुगर पैदा हो गई। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। हाँ? मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया।
जब इसकी शादी भी पत्नी का बनता है, मुझे नहीं पूछता। हर एक के जीवन में टेंशन। मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस सारा कमाता हूं, ये करता हूं, ये ऐसे उड़ाते हैं, टेंशन। आज किसी को सारी बीमारियों का जड़ है मन के अंदर की निगेटिविटी। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, ज्यादा टेंशन भी नहीं आओ, ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा लोगों की यहां लाइन लगेगी। बाबा कहते ना, आजकल कितनी सारे सेंटर खुल रहे हैं, क्योंकि मन को ठीक करने वाला कोई भी हॉस्पिटल आपके मुजफ्फर नगर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाया। इसलिए बाबा को ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोलना पड़ा, क्योंकि जिसका मन बीमार उसका तन बीमार, उसकी सामाजिक भी बीमारी शुरू हो जाती है। 3 प्रकार की बीमारी, मन बीमार, तन बीमार, सामाजिक रूप से बीमार। पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में बनता नहीं, तो एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ है। अब सब्जी लानी है, सब्जी खत्म है, बात नहीं करते, तो व्हाट्सएप में चैटिंग करके भेज देंगे, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ। इसलिए मन को ठीक करो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन स्ट्रोक। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या काम करती हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, टेंशन में आता है, उस नाजुक नसों से तेजी से खून बहता है और वो नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। और आजकल जो निगेटिव सोचता है वो जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। और आजकल डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं होते, गए थे कुछ और चीज के लिए, किडनी निकाल कर ले लेंगे। सब नहीं होते, लेकिन देखा ना कोरोना काल में क्या क्या हुआ। इसीलिए डॉक्टरों से बचने के लिए, पुलिस स्टेशन से बचने के लिए, कोर्ट कचहरियों के बचने के लिए, यहां आओ सेंटर पर, सभी जगह में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, सुखी रहेंगे। निगेटिव वाला दुखी है, सकारात्मक वाला सुख और दुख का ही। अगर किसी के जीवन में दुख है, इसका मतलब वो कैसा है? निगेटिव। उसके लिए पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तब तक वो सुखी बनेगा। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई बात का दुख है, इसका मतलब आप निगेटिव सोच रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? आप खुद कैसे हो, कैसा पता चलेगा मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप निगेटिव हैं। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं तो जिंदगी उसके साथ काटी है, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। कई कई तो माता गुस्से से बोलते हैं वो तो राक्षस है, राक्षस। इसका मतलब आप पति के लिए निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बढ़िया मैं ही जानती हूँ। अगर किसी को सहयोग नहीं दे रहे, कहते उसको सहयोग मैं कभी नहीं दे सकती हूँ, वो मुझे पता है वो कैसी निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक बनेंगे तभी दिल में भगवान बैठेगा। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा
ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हुए, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से उसके लिए नेगेटिव सोचेंगे, फिर गुस्सा करेंगे। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनो। मैं तो ड्रामा अनुसार भारत के लगभग 1200 जेल के अंदर सेवा में गया हूं, 1200 जेल। और जब जेल में कैदियों की कहानी सुनता हूं, कुछ नहीं, निगेटिव बनता बनता ऐसा कोई क्राइम किया, अब आजीवन कारावास में है। और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं। और 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। और ये क्रोध क्यों आ रहा है, निगेटिव से। मैं तो ड्रामानुसार 12,000 स्कूल कॉलेज में भी गया हूं। स्कूल कॉलेज में जब मैं जाता हूं, बच्चे मैदान में बैठे रहते हैं, बच्चों को मैं पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा। सर कहते हमको भी गुस्सा आता। आजकल के स्कूलों में बाकी सारा सिलेबस थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, इसके ऊपर कैसी जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। तो ये गुस्सा क्यों आता है, निगेटिव से। इसीलिए आज जगह जगह पर डिप्रेशन पेशेंट बढ़ते जा रहा है। अब मैं पंजाब में एक शहर में गया था, तो मुझे एक शहर में लगभग 2-3 हजार लोग डिप्रेशन पेशेंट मिले। डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, टेंशन से। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आओ, सदा पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, इसलिए आजकल डॉक्टर के पास कोई भी जब जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, खुश रहो। लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं। लाफिंग क्लब में जाकर के हाथ दोनों ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए मैं आपको 4-5 बातें बताता हूं। कैसे भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो भी आपके विचार सदा पॉजिटिव रहे। उसके लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। जो कर्म गति को समझता है उसके विचार पॉजिटिव रहेंगे। कर्म गति को समझना। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उनको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे। अगर बहू और सास का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है वो कौन थी, सास। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए वास्तव में आपका जो बच्चा है, आपका जो पड़ोसी है, आपकी जो सास है, ये सारे पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट वाले लोग हैं। जो फैमिली मेंबर कैसे बनते हैं, कार्मिक अकाउंट के आधार से फैमिली मेंबर बनते हैं। और ये ज्ञान की कमी के कारण ये कई कहते ये बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, कई कहता है ये पति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। इसका मतलब ज्ञान की कमी है। इसलिए कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, कर्मों से ही सब कुछ। इसीलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में कोई फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है।
कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के शिया पर पड़े थे, तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है कि भगवान मुझे सजा क्यों? आके आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे एक बार वो कहीं जा रहे थे, राजा थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए रथ के नीचे, रथ को रोका, तीर थे, लिया बाजू, तीर से उठाया सांप को, बाजू में फेंक दिया, चला गया, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटे का बाढ़ था, उसके ऊपर गिरा, उसकी सजा करके भीष्म पितामह और बाणों के शिया पर दिखा। अनजान से कर्म हुआ। तो आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे पिछले जन्म को कोई हिसाब। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न पूछूंगा लास्ट में उसके बारे में। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद है, मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे, तो उसी समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता है ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी तो उसके अंदर डाल करके वापिस आए। घर में देखा तो खून लगा था, उनको लगा किसी को पता न चले, तो रातों रात उन्होंने क्या किया, खून के दाग में मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चों को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सहारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, उस बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, शस्त्रों से कटती भी नहीं, आग से जलती भी नहीं, पानी में, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गुई। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई? आज कोई किसी का बच्चा तंग कर रहा है, माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा जोड़ करके ये किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, कई बच्चा किसी का बीमार है, ये पिछले जन्मों के आपके इसके साथ के हिसाब। इसीलिए कोई भी विपरीत परिस्थिति में तंग नहीं होना, कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलाना, हिसाब किताब है, पूरा करके ही जाएगा। और ये सभी का हमारा अंतिम जन्म, याद रखना, अंतिम जन्म। हमारे हिसाब किताब चुक्त करने के 3 तरीके। एक है योग लगा करके 64-63 जन्मों के विकर्म को खत्म करो।
वो भी नहीं करेंगे। सहन करके चुप तो करो, कोई आपको तंग कराए तो भी सहन करो, हिसाब किताब चुप तो हो जाएंगे। तीसरा है विनाश। ये बाढ़ भूकंप ये क्यों होने वाला है? क्योंकि 63 जन्मों ने मानव में जो भी गलत काम किया उसके अंदर सारे समाप्त होगा, दुख होगा, पावन बनेंगे तब आत्माएं। लेकिन विनाश के दुख से, विनाश के हिसाब किताब चुप्त करने से वो आत्मा मुक्ति में चली जाएगी, जीवन मुक्ति में नहीं जाएगी, सतयुग त्रेता में नहीं जाएगी। और जो सहन करके जो हिसाब चुप्त करेंगी जीवन मुक्ति में तो जाएगी, पद कम हो जाएगा। और जो योग लगा करके अपने हिसाब चुप्त करके जीवन मुक्ति में ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए इस कर्म गति को जो समझता है, कई कहते हम ओम शांति में जाते तो भी हमारे जीवन में क्यों ऐसा? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 10-12 साल से पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन का पिछले जन्म का हिसाब है। कई कहते नहीं जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है पिछले 6 कर्मों से कारण भर रहा है, अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्म से जरूर डरो। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे श्रीमत का पालन करो, क्योंकि श्रीमत अनुसार केवल कर्म पुण्य कर्मों में जमा होते हैं। श्रीमत के अलावा जो कर्म करते हैं ये सब पाप कर्मों में ही जमा होते हैं। इसलिए ना मन मत न पर मत। इसलिए कहते ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बोल दिया। ये दुनिया वालों का कहावत है। इसलिए श्रीमत का पालन करना, इस कर्म गति को समझना। कोई भी विपरीत परिस्थिति, किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कोई संकल्प नहीं चलेंगे। अब इस कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर हमें संकल्प को बचाना है, समर्थ बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर किसी ने मेरी चुगली की, यहाँ की ट्रांसफर कोई गांव में की, उसमें भी कल्याण है। सोचो नहीं, बस स्टैंड पर गई, बस चली गई, सोचो नहीं करे बस कहीं गई, देखा मेरा टिफिन नहीं दिया, मुझे क्या निगेटिव सोचने से बस वापिस आएगी? इसलिए कुछ भी होता है मन को चुप रखो, मन में ज्यादा सोचो ही नहीं। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारे बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के स्क्रीन में आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्र के। इसी तरह भगवान ने हर एक के घर में आसपास में 1-2 मंत्र रखी। जो कोई चुगली करते, कोई तंग करते, लेकिन आज जो हमारे निगेटिव विचार चलते उसी मंत्रों के कारण चलते। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भलाई करने वाली है। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, सबको कभी इमर्ज करके सबको धन्यवाद दो।
आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। कई कहते इसको दुआएं कैसे दें? अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, बहन ने आपको बोला कि माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, यहाँ इसलिए यहाँ पहुंचे। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के। आज आपको बाबा मिला, इतना अच्छा देवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, और मंत्रा कई सभा में थी नहीं। तो राम पूछता है मंत्रा और कई माँ क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? तो सभी ने कहा कि वो नहीं आई, वो सबको छोड़ दिया उन्होंने। राम ने स्वागत करना भी नहीं किया, सीधा मंत्रा और कई माँ के पास पहुंचा। कहा कि माँ मेरा स्वागत करने के लिए आप लोग क्यों नहीं आए? कहा कि हम बेटा कैसे आए, हमने तो तेरे लिए चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था, इतना दुख दिया। राम क्या कहते हैं, नहीं माँ आपके कारण तो मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आए हो। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। आज हमारे जीवन में जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने तंग किया, उसके कारण तो यहां आए हम लोग। इसलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई वैरी नहीं, सब मेरा भला करने वाले हैं। मेरे आसपास में भगवान ने जिसको भी रखा है, सब कल्याण करने वाले रखा है। ड्रामा कल्याण करिए, भगवान कल्याण करिए, सब कुछ कल्याण करिए। तो मेरा क्यों किसी की बातों को दिमाग में क्यों रखे? दिल को साफ रखो, स्वच्छ बनो। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा दूसरा लेंगे। अपने संकल्प को वेस्ट नहीं करो। हमारे ब्रह्मा कुमारी का गीत है, यूं तो कोई धन नहीं कमाना, लेकिन संकल्प का धन कभी वेस्ट। इसलिए संकल्पों को बचाने के लिए कर्म गति को याद रखो। दूसरी बात बताई, जो हुआ इस मंत्र को याद रखो। तीसरी बात है, अगर संकल्पों को बचाना है, रोज 3 बातें अपने दिनचर्या में अपनाओ। एक अमृतवाला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले रोज आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, उसके कभी संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि इन 3 चीजों से आत्म जागृति होती है, मनोबल बढ़ता है। एक अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। तो अमृतवाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग उठते हैं, लेकिन अमृतवाला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाए जाए आपका योग करते समय का, और वही 10 बजे आपको दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं, देह भान है, उसके संकल्प तो चलेंगे। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के करना। कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह और प्यार है इसलिए आया, लेकिन आने से पहले वो आपने गेट बंद कर दिया, दरवाजा बंद करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? कहेगा ये तो मुझे बुलाया था, इनके काम थे, मैं 10 काम छोड़ के आया, दरवाजा बंद किया, और गए भी नहीं, अंदर भी है, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात है, कहाँ तक आए? मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अब दरवाजा नहीं खोला, अब अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर बेल बजा रहा है, फिर दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगे? चला जाएगा। इसी तरह अमृतवाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजा खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जो भगत, ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था, बात तो करो।
ऐसा देख, फिर घड़ी में देखें कब तक देखना है। कई बार मैं जब क्लास कराता हूं ना, कई माता पीछे घड़ी की तरफ देखती रही गई, ऐसा मैं समझ गया इनका कोटा पूरा हो गया, इनको अब उनकी बुद्धि तो बाहर बुला रहे। इसलिए कई हम योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, फिर घड़ी में देखे और कब तक देखना है, फिर देखते रहेंगे। लगन में मगन होकर के बैठो, बाबा से बातें करो, अमृत वाला अच्छा करना। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होता है? 6:30 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। लेकिन पूछते कितने? जब मैं आया था तो देखा 10 लोग थे, मुश्किल से बैठे थे। अब जैसा तो मुरली का टाइम नजदीक, सारे पहुंच जाते हैं। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है, बस सुन के जाओ और भला हो जाएगा। अगर आप योग नहीं करते, वो मुरली कोई काम की नहीं आपकी। टीचर के ऊपर डाल दिया। हर एक को 6 बजे। मैं कोई शहर में गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहां का योग चलता है 5:30 से 6, 6 से 7 मुरली। जैसा 5:30 बज जाता है, हॉल का दरवाजा बंद, उसके बाद हॉल में कोई एंट्री नहीं करेगा। जो भी आएंगे बाहर मुरली सुन के जाएंगे, क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, ये कुछ साधारण नहीं है। मुझे याद है हम जब पढ़ाई करते थे उस समय प्रिंसिपल टीचर चक्कर लगाता, जब प्रेयर हो रहे ना 15-20 मिनट की प्रेयर चलती थी, और उसी प्रेयर में जो बच्चे लेट आते थे उनको अलग खड़े करते थे, सारे को टीचर भेज देता था। फिर एक एक की इतनी पिटाई जोर से करता था, मैं देखता रहता, बच्चे डर से कभी प्रेयर मिस नहीं करते थे, बिल्कुल पहुंच जाते थे। हमारा प्रिंसिपल भी चक्कर लगाता है, देखता है ऊपर से, अच्छा अभी तो ये पहुंचा नहीं है, दौड़ रहे हैं, अभी पिटाई नहीं करेगा, सारी पिटाई धर्मराजपुरी में करेगा, तुम रोज लेट आते थे ले। इसलिए यह अटेंशन दो, भले वो देख नहीं रहे या हाजिर नहीं लग रहे हैं, ऊपर सारा जमा हो रहे हैं। इसलिए हमें क्लास के पहले, अब खेती की तो अनुभव है ना, खेती में बीज डाला, उसके पहले हल नहीं चला है, हो गया ना। ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, योग करके सुनो। नहीं तो धृतराष्ट्र क्या था, जानता है सब कुछ, ये रॉन्ग है, ये है, तो भी गलत कर रहा है। क्यों? पावर नहीं है। इसी तरह जो मुरली के पहले योग नहीं करते, सेम धृतराष्ट्र, पता है कि गलत है, पता है कि श्रीमत नहीं है, तो भी गलत काम है, क्योंकि पावर नहीं है, योग की कमी है। मुझे लगता है मुरली तो मुश्किल से 25-30 मिनट, 20-25 मिनट में चलती है। मैं आज मुरली शुरू किया था 6:35 पर, और पूरा बराबर 7 बजे किया। मैं कभी मुरली जब सुना तो मुरली के बीच में कोई बात नहीं सुना था, सीधा डायरेक्ट बाबा के माँ बाप की, सीधा। योग जरूरी है आजकल, और संगठन का योग कब मिलता है आप लोगों को? क्लास के पहले। और उसी को ही मिस करेंगे, सेंटर का वायुमंडल कैसा पावरफुल बनेगा। इसलिए सबको बिल्कुल 6 बजे पहुंचना है, 6 से 6:30 पावरफुल योग करो, उसके बाद मुरली सुनो। क्लास के पहले जो योग नहीं करते उनकी आत्मिक स्थिति नहीं बनती। सारा दिन उसको ज्ञान होने के बाद भी ये क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है, संकल्प तो चलेंगे। इसलिए अगर संकल्पों को बचाना है, क्लास के पहले योग करना जरूरी है। और साथ में मुरली रोज सुनने का सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, वही क्यों, संगम में ऑनलाइन में मुरली। इसलिए रोज यहां आकर के सुनना। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? बाबा कहते हैं आगे चल करके मैं त्रेतायुग की पढ़ाई का प्रबंध करूंगा, अब सत्युग की संख्या बनाओ, सत्युग के 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेतायुग की अपने आप पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और बाबा ने अभी पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया, किसके लिए? त्रेता के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सत्युग में जाना है?
जो सीता क्या है, अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे अकेली। और गोपिका, कृष्ण बीच में चारों तरफ से रास चल रहे, संगठन में बैठ करके मुरली चल रहे और रास हो रहे, और घर में बैठ करके टीवी में फेसबुक में सुनेंगे, वो मजा नहीं आएगी। वो समय था, बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं कभी सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसा हिलेगा, लेकिन अचानक कोरोना काल आ गया, सबकी मुरली बंद हो गई। फिर बहनों ने क्या क्या कुछ सीख करके ऑनलाइन से शुरू किया, कईयों को उसमें मजा आने लगी। फिर आज मधुबन की सुनेंगे, कल किसकी मुरली सुनेंगे, कई किसकी सुनेंगे, लेकिन उससे आपको इतना मार्क नहीं मिलेगी। एक एकलव्य था, भील जंगल में जाता है और एक पुतला बना करके वहां से सीखता है, और एक दिन आया द्रोणाचार्य को, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। तो मेरे सामने कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। जंगल में पुतले के सामने दिखाए पुतला, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? क्योंकि अर्जुन सामने सीखा था। इसी तरह ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप एक पुतला है, उसके सामने सीखेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 बनना है, सम्मुख मुरली सुनना है। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है वो शक्तिशाली बन जाता है, उसके संकल्प पॉजिटिव बन जाते हैं। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनना। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती होंगी, क्या सर। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? ताली बजी नहीं। वो रोज कपड़े अच्छी धुलाई करती थी पड़ोसनी, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे? उनकी खिड़कियां गंदी थी। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, हमें गलत क्यों दिखता है? हमारी खिड़कियां गंदी है, हमारी बुद्धि अस्वच्छ है, मन अस्वच्छ है, हमारे में निगेटिव है। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ खड़ा करो। ऐसे खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, 3 दिन की भट्टी थी मेरी वहां, तो मैंने पहले दिन ही वो बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, इतनी अच्छी भट्टी चल रही थी। कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। तो कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संबंधी को भूल जाओ, कहीं जाना ना बंद करते, बुद्धि से भूल जाओ। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का खा। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसीलिए होटल पर लिखा हुआ है होटल, हो सके तो यहां से टल, कहा कुछ। इसलिए रोज अपने खिड़की को साफ करना, अर्थात रोज अमृत वेला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली ध्यान से सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा, किसी की भी निगेटिविटी उसकी दिखाई कोई भी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि इन 3 चीजों से आत्म जागृति होती है, मनोबल बढ़ता है। इसीलिए रोज हमें खिड़की को साफ करना। 3 चीजें बताएं, संकल्प को अगर बचाना है, पॉजिटिव बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, कर्म गति को समझना। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी, रोज अपनी खिड़की को साफ करना। चौथी बात है ड्रामा को पक्का करना।
आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी खराब है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मुझे बहुत टेंशन, मेरा शरीर भी बीमार होता है। क्योंकि आप एक्टर हैं, बाबा डायरेक्टर हैं। अगर आपका ड्रामा पसंद नहीं है तो आप बदल भी सकते हैं। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, 2-3-4 जन बदलना है। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा बहुत अच्छा है, बदलना नहीं है, वो हाथ खड़ा करो जिनको पसंद है। मरा हुआ हाथ। अगर ऐसा हाथ है मतलब पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करे, बदल रहना तो यही। अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए फटाफट, वो भी ऊंचे ऊंचे। मधुबन में लास्ट की बाबा की मुरलियां चली 2016 की और 17 की। गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी तो भी बाबा आते थे, प्रोग्राम पहले से बने थे, दादी को स्टेज पर लाया जाता था। दादी का तबीयत न होने के कारण ठीक गुलजार दादी की आवाज में मुरलियां चलती थी। और मुरलियां क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा की ऐसी मुरली क्यों चल रही? ये टोटल ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया, क्या बात? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे तो भी वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपकी तो भी क्या करना है? कोई आपकी ग्लानि करे तो भी, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी। आप कहेंगे भाई जी कोई पति शराब पी करके मारे और वाह कैसे निकले? तो भी उस माता को क्या बोलना है? क्योंकि उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में भी मिले थे, त्रेता में भी मिले थे, द्वापर में मिले थे, अभी भी मिले। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक मेहमान था, वो देवता था, राजा महाराजा था। लेकिन क्या उस पति के कारण उसको बाबा मिला है? हाँ? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद करो। सचमुच हमारा ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, भले कैसा भी दुख है तो भी इसमें पीछे कल्याण है। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो जो ड्रामा को पसंद करता है, ड्रामा हमारी माँ है, जैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। और सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाता है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका हाथ पकड़ के फिर भी कड़वी दवाई उसके मुंह में डालेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज हमें कईयों को ड्रामा की कई कड़वी सीन पसंद नहीं है, तो भी बाबा इसको रिपीट कराता है, क्योंकि इसी कड़वी बातों में ही आपका कल्याण है। इसीलिए ड्रामा की हर कड़वी चीज को पसंद कर लो। बाबा ने ना साइड सीन समझो, विघ्न और परिस्थिति को क्या समझो? साइड सीन। और कड़वी बातों को पसंद करो, क्योंकि उसी कड़वी बातों से आपका अच्छा ही होने वाला है। अगर ये कड़वी बातें नहीं आएंगी तो भविष्य के अच्छे दिन कैसे आएंगे? तो ड्रामा को जो ड्रामा को पसंद करता व्यर्थों से मुक्त है। हमें पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, उसी गली में रहो, उन्हीं लोगों के साथ रहो, अपने विचार पॉजिटिव बनाओ। इन लोगों के कारण मुझे क्या क्या मिला। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, लेकिन उसके सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की सास के कारण कौन मिला है? तो बाबा को कि बाबा ऐसी सास मुझे 5000 साल पर भी जरूर देना। बच्चे सतयुग में मिले थे, राजकुमार थे, कहना मानते थे, कभी शरारत नहीं करते थे, मोबाइल नहीं देखते थे, नशा नहीं करते थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी बच्चे भले कैसे भी हो, उनके कारण बाबा मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया शरीर था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीरों की आंखों से बाबा को देखा? क्या वो शरीर के कान से भगवान के महावाक्य सुने?
क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या वो दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य न सुने हो, ईश्वरी सेवा नहीं किया हो, क्या काम का? इसलिए शरीर कैसा भी हो, संबंधी कैसे भी हो, वाह वाह करते रहो, व्यर्थ कभी नहीं आएगा। यह है व्यर्थों से बचने का तरीका। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। सत्युग में भी पति मिला था, वो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, और अभी का पति मुजफ्फर नगर में रहता है। तो मुजफ्फर नगर वाला पति अच्छा है, दिल्ली वाला अच्छा है? क्योंकि इस पति के कारण बाबा मिला है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये हीरे के जैसा जन्म है, इसलिए बाबा मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ। ड्रामा को पसंद कर लो। कई समझो कोई माँ ने बच्चों को थप्पड़ मारते, बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास, और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतने बोलता ना, ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इसको बेच करके दूसरी लेके आओ। लेकिन हमें जो कोई विघन आता है, बाबा के सामने रोते हुए जाएंगे, बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना, मैंने इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आना। बाबा कहते तुमको यहाँ से जाना, तुम जा, मैं तुम्हारे कारण ड्रामा थोड़ी बदलूंगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, ड्रामा की हर सीन को पसंद करो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, परिस्थितियां ज्यादा, वो भाग्यशाली, वो ज्यादा भाग्यशाली। क्यों? समस्या में कौन याद आता है? बाबा याद आता है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल दे रहा हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा? इसीलिए कभी कल के मुरली में बाबा ने याद किया, बांधेली माताओं का योग ज्यादा लगता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। इसलिए पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते विघ्नों में कभी घबराना, अभी भी पता कर सकते सत्य में आपका पद ऊंचा है, आपने बहुत विघ्न और समस्या के पेपर पास किए। विघ्न नहीं, पेपर नहीं, पद भी ऊंचा नहीं। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह, व्यर्थों से मुक्त। तो 4 बातें सुनाई, लास्ट में 5वीं बात। पहली कौन सी सुनाई? अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए कर्म गति को समझना। और काफी सारे हर पॉइंट में मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म पितामह की बात बताई, आगरा वाली घटना सुनाई, और दूसरे में जो हुआ मंथरा वाली घटना सुनाई, और तीसरे में रोज अपने खिड़की को केवल कहना नहीं, कल से देखेंगे फिर खिड़की कौन साफ करेगा। मुझे लगता है अभी जुलाई महीना चालू है, तो जुलाई से लेकर के नए साल तक आप लोग क्या करना, बाहर एक घड़ी रखना और एक रजिस्टर रखना। जो 6 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर में, 6 से अपना अपना टाइमिंग लिखना, कितना बजे क्लास में पहुंचते हैं। और 1 साल होने के बाद जो 6 से पहले आएगा उसको फर्स्ट नंबर में, 6:15 पर आएगा, 6:15 सेकंड में, 6:30 से पहले आएगा वो थर्ड में, उसके बाद कोई आएगा उसकी कोई गिनती नहीं। और जो फर्स्ट नंबर में आएंगे उनको स्पेशल नए साल में उनका सम्मान करना। ठीक है? पसंद है? कई कहते नहीं घर दूर है, क्या बाबा से तो दूर नहीं होंगे। कई कहते नहीं गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है, इसीलिए हम ऑनलाइन वाली अच्छी लगती है, यहाँ पेट्रोल डालेंगे। प्राप्ति कितनी है, आजकल के बच्चे कितना दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, अच्छे से बीच में स्कूल छोड़ के जाते हैं दूर तक, वो स्कूल अच्छा है। इसी तरह ये भी कोई साधारण स्कूल नहीं है, 1 घंटे की पढ़ाई है। इसलिए हमें पैसा खर्च होगा ये नहीं देखना, बाबा कहीं ना कहीं देगा, लेकिन हमें पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा ने आज बोला ना मुरली, ब्राह्मण मतलब पढ़ना और
पढ़ाना, लेकिन उसके लिए योग जरूरी है। योग नहीं करेंगे आपके वाणी में कोई ताकत नहीं होगी, धारणा भी नहीं होगी। इसलिए योग को बढ़ाने के लिए संगठन का योग सबको जरूर करना है। इसलिए रोज खिड़कियों को साफ करना। और चौथी बात कौन सी बताई? ड्रामा को पसंद करना। और भाग्यशाली कौन है? जिसके सामने विघ्न ज्यादा आते हैं। कुंती का एग्जाम्पल रहा। और लास्ट की बात है, पांचवी बात, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। आजकल चल रहा है ना, कावड़िया का समय चल रहा है, तो मुझे भी बाबा ने मधुबन से कावड़िया बना करके भेजा है। तो कावड़िया क्या करते हैं? गंगा से पानी लेके जाके कहाँ चढ़ाते हैं? मैंने सोचा, मैं पूछा भाई क्यों, कहाँ चढ़ा? मैं शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बजाय वो लेके जाकर के पूरा मास तक अपने सिर पर डालना चाहिए, ताकि हम पावन बन जाए, शिव जी से पतित बनाए। वास्तव में संगम युग का प्रतीक है। संगम युग में मधुबन से कभी कभी भाई बहने कावड़िया बन करके आते थे और सबके ज्ञान के छींटे डालते थे पावन बनने के लिए, उसका प्रतीक है। तो सावन महीने में आप लोगों को अचानक चांस मिला, कावड़िया बन करके आपके सबके छींटे डाले। तो ये सब हल्के बन गए ना, ये सारी बातें सुनकर के व्यर्थ सारा खत्म। तो व्यर्थों से मुक्त बनो। तो निगेटिव को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई बना दो, व्यर्थों से मुक्त। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर में रोज आपके मूर्ति को ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आज अपनी बहुत अच्छा भगत भेजा था, फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। कोई संकल्प नहीं चले। किसी ने आपका परिचिंतन किया, क्या समझो? परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। अगर कीर्तन भजन गाते, कैसे गाते हैं? दो चार जन मिलते हैं, एक गाता है देवी की महिमा है, देवी तुम बड़े महान हो, दूसरा ढोल बजाता है, तीसरा क्या करता है? तो परिचिंतन में भी क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होंगे, एक कहेंगे वो है ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरा कहता हाँ वो ऐसी करते रहते। अगर किसी का परिचिंतन किया, वही 4-5 लोगों को जिसका परिचिंतन किया उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा, और वहां उस देवी का मंदिर बनेगा, वहां कीर्तन गाना पड़ेगा। हे देवी, जिसने कहा तो वही ऐसी, वो क्या कहेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मतलब तो ढोलक बजाएगा, जिसने बीच बीच में हाँ वो तो चलते रहते हैं तो झांझ बजाएगा। जिसने कुछ नहीं बोला था, वो बातें सुन करके भावना खराब की थी, वो क्या करेंगे फिर? वो भजन सुन करके भावना अच्छे बनाए। तो निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो यहाँ आप आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते हुए घंटों तक बैठते हैं, वहीं जाकर के वहीं कहा क्या हो? यहाँ तो पॉजिटिव बन के सोच के जाने, यहाँ से पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाए। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद हाथ नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए। शक्ल जाकर के देख ले मंदिर आईने में, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, मेरा तो दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी घर क्लास में होते हैं, इनको भी कितना गुस्सा आता है, कितनी डायबिटीज है, इनकी भी डायबिटीज अच्छी होती। वो तो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसी बातें बोल रहे हैं अंदर से मन में, तब उनको लगेगा मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, इसको कितना गुस्सा आता था। निगेटिव को पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था, बड़े भक्ति करते थे। लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो सोचा कि इसका हम अपमान करेंगे, सवेरे सवेरे पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकल कर लाई। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी,
और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा। बुराई को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। विपरीत परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। कौन बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। ये मुरली है पॉजिटिव का स्टॉक। तो हमें रोज आकर के, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो तो क्या होता है? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन। तो वास्तव में आत्मा का भोजन है पॉजिटिव विचार। इसलिए हमें रोज ही मुरली का चिंतन करना है, और जितना मुरली का चिंतन करेंगे पॉजिटिव बनेंगे। और जो पॉजिटिव है उसके पास एक शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और जिसने सहन शक्ति जिसमें आई, बाकी शक्तियां उसकी बहनें। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें। तो सहन शक्ति आई, उसके साथ शक्ति आएगी, और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। जिसने पॉजिटिव सोचा वो कौन है? मास्टर। उसके बाद गुण शक्ति आई और वो विजयी बनेगा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरी है। और उसके लिए मैंने आपको ये 5 बातें सुनाई। कर्म गति, जो हुआ अच्छा हुआ, रोज खिड़कियों को साफ करना, ड्रामा को पसंद करना, और 5वीं निगेटिव को पॉजिटिव। और हर पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स दिए। तो इन बातों का चिंतन करके बिल्कुल हल्के बनो, क्योंकि निगेटिव वालों का मन भारी होता है। भारी मन ऊपर, एक लोहे का मन ऊपर फेंक हो जाएगा कैसे? तो योग में मन ऊपर नहीं जाएगा। और जब योग में बैठेंगे, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा वाह इतनी अच्छी सब्जी लेके जा रहे हैं, चलो शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा रो सब्जी थैला तो लाए नहीं, झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है, ऐसा चल रहा है। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना दे, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम। अगर ऐसा योग करेंगे, योग में ताकत कैसे आई? इसलिए ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान का विधि से योग लगाना। ये 5 चीजें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, लेकिन मैंने खुद भी अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाया, लास्ट में मेरा अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूँ।